बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आया हूँ और इस हफ्ते में ये दूसरा स्पेशल प्रोग्राम है। तो ये व्लॉग जो किया है वो मैं रऊफ़ क्लासरा साहब का एक मैं पढ़ रहा था, उनको सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो अनसर्टिनिटी छाई हुई है इट्स बेसिस ऑन द एस्ट्रोलॉजर, और ये हुकूमती फ़ैसले जो है ना वो एक एस्ट्रोलॉजर की बेसिस पे हो रहे हैं, जिससे काफ़ी अनसर्टिनिटी छाई हुई है। अब उन्होंने जिस एस्ट्रोलॉजर का नाम लिया तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा अगर इस बेस पे ये काम हुआ है तो फिर तो ये इस एस्ट्रोलॉजी का क्या फ़ायदा है कि जब ये लड़ाई झगड़ा और एक इशू बन जाए। हर एक दुनिया में, इवन अमेरिका में भी मैं देखा है। मेरा भाई डॉक्टर अकमल, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो भी अमेरिका गए तो वहाँ पे भी ही केम टू नो दैट इवन इन बिग डिसीजन वो ना एस्ट्रोलॉजर की वो पूरी राय लेते हैं, उनको एहतराम से उसको एक शो नहीं करते लेकिन लेते हैं। नेपाल चले जाएं, वहाँ पे रॉयल गुरु होते हैं जो हर दरबार का हिस्सा होते हैं, और पुराने ज़माने में भी बादशाह हज़रात जो थे इनसे पूछ के चलते थे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रोड साइड एस्ट्रोलॉजर और जिनका क्लासरा साहब ने बात की है, इन लोगों की वजह से हमारी एस्ट्रोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचा और बहुत ही कह लें कि एक सेटबैक, अब उसकी वजह से मुल्क को भी सेटबैक पहुंच रहा। वो फरमा रहे थे कि ये अपना वज़ीर दाखिला के बारे में कि वो एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं, और फिर क्योंकि इस महीने जुपिटर रेट्रोग्रेड था, सैटर्न रेट्रोग्रेड था, मरकरी रेट्रोग्रेड था, और उसकी बेसिस पे वो जो समरी वाला काम चल रहा है वो रुका हुआ है कि जी 18 को रेट्रोग्रेशन सही होगी और फिर जाके ये फ़ैसला होगा। अब जब जिसका नाम लिया उसके बारे में मौज़म अली ख़ान साहब ने एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया था, मैं उसका लिंक भी इसमें डाल दूँगा, वो ज़रूर सुनिएगा। गनी साहब हैं, ही इज़ मोर दैन 80 ईयर्स ओल्ड। आप उनका ये इब्राहिम साहब कोई आया है एंकर, वो उनके साथ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें वो बाबा जी सबको, यानी कि आज उन्होंने बात ये की है, अगले 2 दिन बाद उसी बात को वो निगेट कर रहे होते हैं और अगले तीसरे दिन फिर वही बात कर रहे होते हैं। यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ उस एस्ट्रोलॉजी में नहीं है जिसके बेस पे इस वक्त हुकूमत चल रही है। बाबा पाकिस्तान का हॉरोस्कोप देखें, और अगर आपने हुकूमत चलानी है तो किसी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर जो 3-4 ही हैं इस मुल्क में, उनकी बेस पे उनसे राय ले लें, ना आप शो करें, बट वो आपको इतना गाइड कर देंगे कि आप ये जो आपस में आपकी लड़ाइयाँ, बदनामी, महंगाई पे जोर, ये सारा ये अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मशवरा लिया होता तो वो आपको इन टाइम बता सकते थे कि ये पीरियड जो है ना आपने इस तरह डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, उनके बैठ के हैंडल करना है। अब उन बुज़ुर्गों के सर पे इतने बड़े डिसीजन लेके कि जी जुपिटर जो है ना वो रेट्रोग्रेशन, बताओ अब जुपिटर रेट्रोग्रेशन सैटर्न के साथ बैठा है और सैटर्न अपने घर में बैठा है और 7वें घर में बैठा है। वहाँ पे इन फैसलों का क्या असर होना है जुपिटर के सीधे होने से। ये तो 7वां घर है, 7वां घर पार्टनरशिप का है, 7वां घर आपके उसका फॉरेन अफेयर्स का। इसमें फॉरेन अफेयर्स के जुपिटर के साथ क्या तल्लक आ गया जो वो समरी रिजेक्ट करा दी, यह कर दी। इस किस्म के उल्टे सीधे मशवरे खुदा के लिए ये ना लें। ये जो मशरूम पैदावार एस्ट्रोलॉजर हैं, जो रोड साइड एस्ट्रोलॉजर हैं, इनसे आप परहेज़ करें। आप देखें एस्ट्रोलॉजी एक नॉलेज है कंप्लीट, ये ऐसे नहीं आती। इसकी जो बेसिस है 2 साल पढ़ना पड़ता है, इसकी एक एक चीज़, इसकी कैलकुलेशन, इसकी डिग्रीज, इसकी हर चीज़। उसके बाद फिर इसकी जैसे डॉक्टर 5 साल में MBBS करता है, उसके बाद हाउस जॉब करता है, फिर प्रैक्टिस करता है। एंड सेम एस्ट्रोलॉजी इज़ द सेम थिंग कि आप 2 साल में तो सिंपल उसके हाउ नो सीखते हैं और फिर उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमने जब पढ़ा था तो हमें यही कहा था कि आपने 1 साल बिल्कुल किसी को रीडिंग नहीं देनी, इसकी प्रैक्टिस करें, इस पे इल्म, इसको परखें, ये इल्म क्या है, कैसे है, किस तरह है। और एक नॉर्म्स भी होते हैं एस्ट्रोलॉजी को इंटरप्रेट करते हुए। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ
कि ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर को साथ अब अच्छा फिर मैं मुबशर लुकमान साहब के पास ही बैठा था, तो ही टोल्ड मी कि फ़लाँ बहुत बड़ी शख्सियत जी कंसर्न विद द फ़लाँ एस्ट्रोलॉजर। अब वो नेट की पैदावार एस्ट्रोलॉजर, उसने क्या आपको गाइड करना है, आपको क्या बताना है? तभी तो ये गड़बड़ हुई हुई है, तभी तो हुकूमत डावाडोल हो रही है। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये जो इमरान साहब अगर हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर अगर अगले 5 साल लेना चाहते हैं तो सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ कंसंट्रेट ऑन काम करें, छोड़ दें अपोजिशन, छोड़ दें ये जो 4-5 जो बैठा देते हैं टीवी पे और अननेसेसरी गुफ्तगू करके लोगों को इरिटेट कर रहे होते हैं। यकीन करें, मेरा वास्ता बड़े बड़े लोगों से होता है, बड़े पढ़े लिखे लोगों से होता है, वो चैनल चेंज कर देते हैं। वो ये ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे किसी गांव में 2 मुर्गे लड़ा रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। और फिर लॉजिक इनके पास कोई नहीं होती और ये अनसर्टेनिटी फैला रहे। इमरान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने आप को रिव्यू करें, आप अपने आप को देखें। आपके इन जो मालशिए पालशिए का लफ्ज़ यूज़ करता है, इनकी वजह से आप खुद यू आर वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट, कमांड सब, लेकिन फ़ायदा क्या है? आपके किए कराए पे ये सारा पानी फेर रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है, आप जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठें, डिस्कस करें, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि आपने कैसे चलना है। ये मौज़म साहब हैं, उनसे बात कर ले, और भी 4-5 पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके साथ बात कर ले। अगर मेरे साथ बात नहीं करनी, क्योंकि कंट्रोवर्शियल हूँ, आप कहेंगे कि जी ये बायस हुआ हुआ ये, फिर अगर मैं कोई बात करूँगा तो कहेंगे कि जी ये जैसे एलिगेशन लग जाता है लिफाफा साफ़ी, तो मैं इस पे लेबल, मैं बहुत कम वीडियो इस पे करता हूँ। बट जब मुल्क की बात आती है, मुल्क का आता है, तो क्या अनसर्टेनिटी फैला दी है, क्या लोग इस वक्त तड़फ रहे हैं, और मैं पाकिस्तान का हारों ये बना के बैठा हुआ हूँ। आप समझते हैं कि ये अक्टूबर का महीना तो काम करने का महीना था, अक्टूबर के महीने में तो डिसीजन लेने का महीना था। अक्टूबर का महीना ऐसा था जैसे आपने बड़े काम निकालने थे। क्या किया? सारा काम इस अच्छे महीने में आपने इन नाम नहाद एस्ट्रोलॉजर के पीछे लग के आपने ज़ाया कर दिया। अब आगे नवंबर आ रहा है, नवंबर में मार्स भी नेगेटिव, आपका जुपिटर भी नेगेटिव, आपसे तो संभलना नहीं जाएगा। आपकी अनसर्टेनिटी आपको बड़े वहाँ पे अंदरूनी तौर पे थ्रेट हो गया। अब चौथा घर में ये मार्स है, आपके डोमेस्टिक इशू में प्रॉब्लम आ जाएगा, जो पाकिस्तान के इनसाइड। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को देखें। इस वक्त आपको एडवांटेजेस लें। सैटर्न अपने घर में 7वें घर में एक्वेरियस में, साथ जुपिटर ने उसको उठा के रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये तो वक्त है फ़ायदा उठाने का, ना कि ये लड़ाई झगड़ों मालशिया पालशिया के बैठा के टीवी। मैं आपसे फाइनली एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, ये टीवी पे इनको बैन करें, पोलाइट हो जाए, सिर्फ कंसंट्रेट अपने काम पे करें। यकीन करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये 1-1.5 साल इन लोगों से दूर हो जाए तो ये आपके अगले 5 साल भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये जो 2 महीने आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अपने आप को रिव्यू करें, अपने आप को देखें, लोगों के मसाइल देखें, लोगों की तरफ देखें। काफ़ी यहाँ पे खुदा ना करे कोई ना कोई मुसीबत ना आ जाए। वैसे भी ये लोगों की दुआओं से पाकिस्तान बना है, इसको अल्लाह ताला ही चला रहा है, क्योंकि सन नेगेटिव, वीनस नेगेटिव, मरकरी नेगेटिव नेटल में। ना ब्यूरोक्रेट हमारे साथ चलते हैं सके हैं हमारे, ना हमारे साथ सियासतदान सके हैं, ना हमारे साथ कोई और सका है। सिर्फ एक मार्स स्ट्रॉन्ग बैठा है, आपने उनके साथ भी बिगाड़ ली। वो बाबा, उनको हर दुनिया में भी, अमेरिका में भी, सब जो इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, वही फाइनल डिसीजन करते होते हैं, वही लेके चलते होते हैं। ये क्या बच्चों वाली बातें हो रही हैं जो टीवी पे, और दुनिया इस पे हम पे मजाक उड़ा रही है। तो बराए मेहरबानी बाबा जी जो मेंटली जो स्टेबिलिटी नहीं है उनमें, वो रोज़ बात बदलते हैं। मैं जब भी कहीं जाता है, और ये उन्होंने आज ये बात की, वो तो बड़ा डरा दिया। ये जो शोशे छोड़ने ना, ये शोशे छोड़ने मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। बराए मेहरबानी आप इसकी, आप कोई एक टीम बनाएं और आपको प्रॉपरली गाइड करें, प्रॉपरली,
ताकि आपको भी पता चले कि रियल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और ये 2 नंबरी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, जिसे रोड साइड एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, ये मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो 22-23 नवंबर से और 31 अक्टूबर में मार्स ने पाकिस्तान के चौथे घर में आना है, तो अग्रेशन, तो लड़ाइयाँ झगड़े, अपोजिशन के प्रॉब्लम, ये सारा और काफ़ी एक आपको उस पर सुनना पड़ेगा। लिहाजा मैं मशवरा दूंगा कि इस पीरियड को थोड़ा सा सोच समझ के गुजार लें। मैं हुक्मरानों को भी कहूँगा, नहीं तो इस मुल्क का सत्यानाश करने में हमारा ये क्या कहते हैं रोल ही सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट्स का, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया। दे आर नॉट सिंसियर एज़ पर हारोस्कोप। जब आप सिंसियर ही नहीं मुल्क के साथ, तो आपने मुल्क क्या चलाना है? तो ये सिंसियरिटी के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला और ये हमारा मुल्क, और इसने हमें दिया, इस सौदे पे हम पहुँचे हैं ना, तो इस वजह से जो हम मज़े कर रहे हैं ना, इस वजह से जाके इंडिया में देखें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे स्टेटस क्या है, क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पे तो आप लोगों को इज़्ज़त मिली हुई है, रिस्पेक्ट मिली हुई है। आप बाहर जाते हैं, बाहर के दौरे करते हैं, आप लोगों के लिए प्रोटोकॉल है, आप लोगों के लिए एक कह लें कि एक एलीट क्लास है तो उसको तो आप करें ना। पैसा ही नहीं सब कुछ होता। अल्लाह ताला आपको सोचने का मौका दे और इस मुल्क पे रहम हो। अल्लाह ताला इन मुल्क पे अपनी रहमतों की, बरकतों की शावर उसका डाले चले। और कल वैसे भी ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है, तो इस आपकी दुआओं से ये सारे मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। सो गवर्नमेंट रिव्यू योरसेल्फ। अगले वीलॉग पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।